श्लोक नंबर 62 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी दर्शा रहे हैं कि उसको ना अंधा कहिए जो आंखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। अंधा वो है इस मालिक का जिसे नहीं एहसास है, अंधा वो है सपने को जो सच करके है जान रहा, अंधा वो है नासवान जो अविनाशी मान रहा, अंधा वो है मोती तज के जो कंकर सुदा उठाता है, जो कहे हरदेव आंखें होकर भी नित ठोकरे खाता हो, कहे हरदेव आंखें होकर भी नित्य ठोकरे खाता हो। यानी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी हम सभी को चेतन कर रहे हैं कि उसको अंधा ना कहें जो आंखों से मतलब रोशनी नहीं है जिसके आंख में, जो देख नहीं सकते इस संसार को, क्योंकि ये निरंकार प्रभु का ज्ञान उसको भी हो सकता है, लेकिन कब? जब वो गुरु की चरण में जाएगा तब। अगर उसे प्रभु का दर्शन मिल गया तो वो अंधा नहीं है, उसको सब कुछ दिख रहा है, वो वो आंखों से नूर वाला हो गया है। इसलिए हमें अंधा उसे नहीं कहनी चाहिए। अंधा वो है जो इन मानव शरीर पाकर के भी और हरि का दर्शन नहीं कर पाया, गुरु के चरणों में नहीं जा पाया, वो अंधा माना जाएगा। इसलिए हम नूर होते हुए भी अगर प्रभु का दर्शन नहीं किए तो हम अंधे हैं। एक अंधे के समान है जिंदगी कट रही है। जैसे कि इस मालिक का जिसे नहीं एहसास होगा, वो इस पूरे संसार में अंधों की तरह ही विचरण कर रहा है। इसी से अंधे की पहचान, क्योंकि वो सारे नासवान चीजों को सच मान रहा है और जो सच है उसे देखा नहीं, इसलिए वो अंधे के समान है। और वही बता रहे हैं गुरु कि सपने को जो सब सच करके मान रहा है, वो सच मान रहा है। जो सपने में खोया है इस संसार में, मैं ये कर लूं और मैं वो कर लूं, इसी सपने में खोकर और पूरे जीवन को व्यतीत कर दे रहा है, उसे अंधा माना जाएगा। और यह नासवान चीजों को सत्य मान लिया है और जो सत्य है उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर किसी तरह से जान भी गया संतों के साथ करके तो अंधा माना जाएगा, क्योंकि यह संसारिक चीजों में भटक रहा है और सत्य को ठुकरा रहा है, सत्य मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो रोशनी होते हुए भी एक अंधे के समान है और नासवान को जो अविनाशी मान रहा है, जो चीज नासवान नासवर है, नष्ट होने वाली है, उसे वो अविनाशी अमर मान रहा है। सोच रहा है कि सारे ही अमर है, रहने वाला है। उसी के पीछे भागते भागते पूरे जन्म व्यतीत कर रहा है और उसी माया के चक्कर में काटते काटते किसी दिन वो भी अपना शरीर त्याग करके चला जाता है और इसी भ्रम में पड़ करके आंखें होकर भी वो नित ठोकरे खाता है। जब रोशनी ये प्रभु ने दिए हैं संसार में देखने के लिए, सत्य और झूठ, गलत और सही, और ये आंखें होते हुए भी हमने सत्य को नहीं देख पाए, तो वह नित्य ठोकरे खाता चला गया, पूरे जीवन उसे ठोकर लगता ही चला गया, क्योंकि वो धन के पीछे भागा, माया के पीछे भागा और भागते भागते एक दिन वह शरीर को स्वयं गंवा करके चल दिया। इसलिए हमें अपने शरीर में रहते हुए हरि की दर्शन कर लेना अति आवश्यक है। अब इसी शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी।